आज मैं आप लोग को कैनेजारो रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये सभी के सिलेबस में है। जेई में है, नीट में है, जेई एडवांस में है, एम्स है, सभी के सिलेबस में ये कैनेजारो रिएक्शन है और कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस इससे रहते ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये किस तरह क्या होते हैं, और इसका सबसे पहले देखेंगे कंसेप्ट, देखेंगे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कैनेजारो रिएक्शन जो है हमारा एक होता है इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन होता है, उसके बाद होता है क्रॉस्ड कैनेजारो रिएक्शन है। तो ये एक एक करके देखेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बन है, कार्बन के बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसका कंडीशन क्या है कि हम ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए बेंजल्डिहाइड है हमारा, बेंजल्डिहाइड हो गया, वन ऑफ द एग्जांपल ये हो गया। इसमें यहाँ कार्बन है, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे जो है कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा ये हमारा परफ्यूरॉल है, परफ्यूरल कंपाउंड है। तो इसमें देखते हैं हमारा, ये देखिए यहाँ भी जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये भी कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट CH3CH3CH3COH, ये है आपका, इसका अल्फा कार्बन ये है, इस अल्फा कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे देखिए ये सब जो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड कंडीशन जो है हमारा देखते हैं ये, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंसनट्रेटेड NaOH या KOH बेस लेते हैं। तो कंसनट्रेटेड का मतलब 50% KOH रहता है, 60% KOH या 50% NaOH, 60% NaOH, इस तरह से रहते हैं। तो सेकेंड कंडीशन हमारा हो गया कंसनट्रेटेड होना चाहिए। थर्ड टेम्परेचर हाई रहना चाहिए, यानी सिंपल वार्म नहीं करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, हाई टेम्परेचर होते हैं। तो ये हमारा देखिए इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे कैनेजारो रिएक्शन में अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हमारा क्या है बेस है और हीट करेंगे तब। अब कैनेजारो रिएक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, रिएक्शन में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके ये बना लेता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और दूसरा बनाता है इसका रिडक्शन हो जाता है, तो उससे बनता है अल्कोहल। तो यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अगर इसका ऑक्सीडेशन, आप लोग जानते हैं यहाँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन साथ में यहाँ NaOH KOH है तो इसका सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से ये जो कैनेजारो रिएक्शन इसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनेजारो रिएक्शन एग्जाम्पल है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पहले एसिड बनेंगे, यहाँ H एसिड है तो एसिड नहीं बन के ये क्या होंगे, सॉल्ट। अब सॉल्ट जो बनेंगे, अगर NaOH लिए हैं तो सोडियम सॉल्ट बनेंगे, अगर पोटेशियम लिए हैं तो हमारा पोटेशियम सॉल्ट बन जाएंगे। मान लीजिए यहाँ सोडियम सॉल्ट लिख देते हैं, या प्लस इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ, तो हमारा बन जाएगा HCH। अब देखिए O है, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, इसमें क्या रहेगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ, तो ये देखिए आपका क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। इस तरह से आपका मिथेनॉल बन गया, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारे बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही हमारा कैनेजारो रिएक्शन है। आपका वही तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि इसका जो है बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इसके मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में मैकेनिज्म को देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
कौन KOH ले लिए हैं और हीट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये कैनेजारो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब देखिए इसका 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स लिए हैं बेंजल्डिहाइड, ये बेस का OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ अटैक करता है OH माइनस और ये शिफ्ट करिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो OH आके लग जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ OH लग गए हैं, O माइनस हो गया। अब ये जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इससे इसमें जो कन्वर्ट होता है वेरी फास्ट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी रिटर्न बैक हो सकता है इसमें। इसी समय क्या है दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है हमारा बेंजल्डिहाइड का, वो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे होता है हाइड्राइड शिफ्ट, और ये जो स्टेप है बहुत स्लो है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है तो इसको देखेंगे, ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ये हमारा हो गया क्या सिंगल से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड के साथ ये जो H है तो H ये बॉन्ड इसके साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये H माइनस, ये पूरा बॉन्ड H सहित जो है हमारा यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बन पे आ जाएंगे, और उसी समय ये पाई बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो H माइनस यहाँ पे जाके कार्बन पे लग गए, इसी को प्रोसेस को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए PH हो गए, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड हो जाएंगे, OH, H माइनस तो यहाँ से हट गए, और ये आए H माइनस कहाँ लग जाएंगे यहाँ पे आके लग गए, तो यहाँ H हो गए, O माइनस हो गए। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और ये प्रोसेस हमारा क्या होता है वेरी स्लो प्रोसेस। तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली क्या है जो स्लो स्टेप होता है वो क्या कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी हमारा जो ये स्टेप है इससे जो ये बन रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट जो हो रहे हैं ये हमारा होता है स्लो स्टेप रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, तो ये देखिए हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएंगे यहाँ H प्लस के रूप में अलग होंगे, ये H प्लस और यहाँ पे आ जाएंगे निगेटिव चार्ज, और ये H प्लस शिफ्ट कर जाता है यहाँ O माइनस के पास। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका बनेगा यहाँ फिनाइल ग्रुप है COO माइनस, यानी हमारा ये आयन बन गए ये, और उसके बाद यहाँ पे H ऐड हो गए तो यहाँ पे बन गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, और इसी का सॉल्ट बन जाता है। ये जो हमारा पोटेशियम K प्लस रहेगा तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा PHCOO माइनस, ये सॉल्ट बन जाते हैं। अच्छा तो अब देखिए यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से क्वेश्चन डीप में जाने पे इससे 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेन क्वेश्चन नहीं रहता है आपके जेईई नीट ये सब में प्लेन क्वेश्चन नहीं रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कैनेजारो रिएक्शन किस में फास्ट होगा, कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेंगे जो फास्ट होगा। तो ये क्वेश्चन वाले सेगमेंट में बताएंगे, अभी बता रहे हैं। और दूसरा पूछ देता है कि किस में हाइड्राइड शिफ्ट, ईज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट किस में फास्ट होगा ड्यूरिंग कैनेजारो रिएक्शन। तो ये जो स्टेप है सेकेंड स्टेप, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैकेनिज्म में ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप यहाँ से डीप में जाके क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस के सेक्शन में। अब यहाँ पे देखना है, एक और क्वेश्चन पूछ देता है ये जो कैनेजारो रिएक्शन है ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो देखिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी दोनों मॉलिक्यूल, ये जो बेंजाल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल पे रेट डिपेंड कर रहा है, साथ में ये जो OH माइनस है यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आया है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी बेस OH माइनस और 2 बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ जो रेट होंगे हमारा ये जो रिएक्शन है ये रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KPHCHO, ये इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कैसे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं OH माइनस। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से कैनेजारो रिएक्शन जो है हमारा ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो ओके, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, हम लोग इसमें जाएंगे
प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स, देखते हैं कैनेजारो रिएक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी देखना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ एब्सेंट है। तो ये कैनेजारो KOH है, हीट कर रहे हैं, तो हमारा ये कैनेजारो रिएक्शन में जाएगा। तो एकदम सिंपल है, आप इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे यहाँ पे COO, और यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम सॉल्ट हो गया। और दूसरा इसका मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ भी Cl है, दूसरा क्या हो जाएगा CH2OH। उसी तरह से ये परफ्यूरल है, इसमें भी क्या होगा हमारा नो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हो जाएगा COO- K+, और दूसरा ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस होके हमारा बन जाएगा क्या, CH2OH। तो कहोगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, इसका जो 2 मॉलिक्यूल यूज होता है, अगर मैकेनिज्म पार्ट में फर्स्ट बताए थे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये आपको याद रखना है कि जिस मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल जाके लगता है OH- उसी का एसिडिक पार्ट बनता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जिस पे लगता है, जिस हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पे लगेंगे उसी का एसिड पार्ट बनता है, जो नेक्स्ट रहते हैं उसका क्या, अल्कोहल बनेंगे। तो देखिए अब ये दोनों तो बहुत इजी है, ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ईज ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। ये 3 दे दिया आपका ABC, ये 3 देख लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तीनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीनों जो है ये अंडरगो हो जाएंगे क्या, कैनेजारो रिएक्शन, तीनों में कैनेजारो रिएक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि तीनों में फास्ट किस में होगा, सबसे फास्ट किस में होगा। तो हमको देखना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, मान लीजिए ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता था, इस तरह से अटैक कर रहा है, तो यहाँ कार्बन पे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, यानी तीनों एल्डिहाइड में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उस पे ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। तो इसमें देखना है कि सबसे पॉजिटिव किस पे होगा। तो देखिए यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा रहेगा। OMe जो है यहाँ हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप नहीं, फिनाइल केवल है। तो इस केस में सबसे जो है पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, ये नाइट्रो ग्रुप होने के कारण। तो हमारा सबसे फास्ट, ये तीनों में सबसे फास्ट होगा B में। उसके बाद किस में होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहा है, तब हो जाएगा क्या, A। उसके बाद कौन सा होगा, C होगा। तो ये क्वेश्चन आपके JEE नीट में इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी सेम है, देख लीजिए यहाँ पे भी अगेन देखना है कि किस में कैनेजारो रिएक्शन फास्ट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे किस में जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ बड़ा सा अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल, इधर भी है, यानी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसमें नहीं है, यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें इसके कंपेयर में प्लस आई इफेक्ट वहाँ क्या है, कम है। तो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा रहेगा, इस पे। तो यहाँ पे बी सबसे फास्ट होगा। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद ये होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो C हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज सबसे कम यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है ऑर्डर हो गया। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मैकेनिज्म के फर्स्ट पार्ट पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट जो है सेगमेंट, उसमें ईज ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफ़र, किसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र इजीली होगा। जैसे यहाँ देखिए, आप फर्स्ट स्टेज के बाद जो दूसरा स्टेप था, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, OH सब में लग गए हैं, उसके बाद का स्टेज देखते हैं कि किस में हमारा जो है फास्ट इसमें रिएक्शन होते हैं। ईज ऑफ यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ये प्रॉब्लम है। तो अब इसमें देखते हैं कि किस में जो है ये जो H फास्ट निकलेंगे,
यानी ये हमारा यहाँ और ये H माइनस के रूप में हट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ OMe ग्रुप है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उससे क्या होता है, क्या जिसमें लगा हुआ है उससे फास्ट। कैसे, तो यहाँ देखिए OMe है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, रिलीज करने के कारण ये जो है H माइनस के रूप में निकलता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये H माइनस यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रीफर करेगा। B जो है, B में ईज ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर क्या होगा, फास्ट होगा, यानी B सबसे फास्ट। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें नहीं कोई है, तो यहाँ उसके बाद कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा, और उससे लास्ट में क्या होगा, C। तो देखिए ये जो है मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप के बेस्ड पे ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस इस तरह से रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसमें फास्ट हाइड्राइड शिफ्ट होंगे। अच्छा, दूसरा एक ये देखिए, ये दोनों में पूछता है कि आपका किस में आ रहा है, यहाँ OH है, यहाँ पे O माइनस है। तो देखिए यहाँ से भी आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो सकता है, यहाँ से हाइड्राइड आयन जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है, दो जगह से है, यहाँ पे एक जगह से। इसलिए इस केस में जो हाइड्राइड का जो शिफ्टिंग होगा इसमें ज़्यादा फेवरेबल होगा इसके कंपेयर में। तो A का फास्ट होगा, B का क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से देखते हैं ये ईज ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफ़र जो है किसके बेस्ड पे है, सेकेंड स्टेप के बेस्ड पे। देखते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। इसमें क्या है कि हमारे इसी विद इन दी मॉलिक्यूल ही कैनेजारो रिएक्शन, उसमें दो मॉलिक्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए COH है, यहाँ भी COH है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसी में इंटरनली क्या हो जाएगा, अगर ऐसे सोचेंगे तो एक पार्ट जो है इसमें एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट में, और दूसरा अल्कोहल। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये पार्ट जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक किया यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ सिंगल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो आपका OH आ गया, OH यहाँ पे लग गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट करता है। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ H आ गए, O पे निगेटिव चार्ज। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है फास्ट है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, स्लो है। स्लो है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक ही मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और एक न्यूक्लियोफाइल यानी बेस। तो रेट जो है हमारा डिपेंड कर रहा है केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन पे, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन होगा तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और सिंपल कैनेजारो रिएक्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा प्रोटॉन इंटरनली यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, ये H यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा अल्कोहल का सेगमेंट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। अब देखिए यहाँ भी है हमारा दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो COH ग्रुप है ये एसिड में कन्वर्ट, इसका एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यही अटैक होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इसका सॉल्ट बन जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए K है तो K+ आ जाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसके अल्कोहल बन जाएंगे। तो यहाँ OH H और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गए। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो COH ग्रुप बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएंगे, एक हमारा जो है, अब देखेंगे यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखेंगे, डिफरेंट है, उसको अब देखते हैं। अब देखते हैं ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए ये हमारा दो बेंजीन रिंग है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बेंजीन रिंग में OMe है
और दूसरे में कोई भी ग्रुप नहीं है। तो फर्स्ट इसके मैकेनिज्म पे बेस्ड है। फर्स्ट स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था कार्बन पे। ये कार्बन या ये कार्बन, ये दोनों में से किस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा। तो बताए थे कि जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उस पे अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ OMe इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो जिसके कारण हमारा यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, इस कार्बन पे कम रहेंगे। यहाँ ज़्यादा है तो OH कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे। जिसमें OH जाता है वही पार्ट क्या बनता है, एसिडिक पार्ट बनता है। तो देखिए ये जो CHO है कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट में, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, और ये CH2O जो है रिड्यूस्ड होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इसमें भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पे देखिए केवल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली क्या रहेगा, हमारा कम रहेंगे। तो ये पार्ट जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CO माइनस में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा, और ये हमारा कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, देखते हैं इसका हम लोग देखते हैं क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं देखिए, यहाँ ये फॉर्मल्डिहाइड और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें जो है आप देखिए, इसमें से एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक रिड्यूस्ड होगा। तो अब सवाल उठता है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन रिड्यूस्ड होगा। जो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव एल्डिहाइड जो हो गए इसमें से, वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये देखिए हमारा ये फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होकर हमारा क्या बन जाएगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा, और ये हमारा रिड्यूस्ड करेगा PHCH2, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। उसी तरह से ये दोनों देखिए, ये दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन सा है, अगेन फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या हो जाएगा, इसका एसिड बनेगा, HCOO माइनस एसिड बन जाएंगे, और इसका क्या बनेगा, अल्कोहल, अल्कोहल बन जाएंगे इसके, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ऐसे ट्रिक के रूप में भी कह सकते हैं, जो छोटा मॉलिक्यूल हो गए उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन होगा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इसका रिडक्शन हो गया। ऐसे कंसेप्ट ये है कि जो हाईली रिएक्टिव होंगे हमारे एल्डिहाइड वो ऑक्सीडाइज होंगे। अच्छा कुछ स्पेशल केस हैं वो देख लेते हैं। एक स्पेशल केस ये है कि फॉर्मल्डिहाइड इसमें 100% KOH ले लिए। ऐसे कंसंट्रेशन में 50% लेते थे, 60%, अगर 100% ले लिए तो प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना और मिथनॉल बना। लेकिन इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये देखिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल पे तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, इसका जो रेट जो है, और दूसरा ये जो न्यूक्लियोफाइल यानी बेस है ये भी दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगे। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम पूरा 100% KOH लेंगे तो 4th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ देगा क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में, इसमें भी वही होगा, हमारा रेट डिपेंड करेगा दोनों रिएक्टेंट पे और न्यूक्लियोफाइल पे। इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3rd ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, 3rd ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा अब देखिए एक और केस है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल है, इसमें आपका क्या है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी ये हमारा कैनेजारो रिएक्शंस देता है। इसका रीज़न क्या है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट होने के कारण दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप हैं, इसीलिए ये हमारा कैनेजारो रिएक्शन में चले जाते हैं। तो इसको एक्सेप्शन के रूप में रखेंगे। तो ये हमारा क्या है, एसिड में कन्वर्ट हो गया यहाँ सॉल्ट में, और दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से देखें, इस कैनेजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस बताए इसके मैकेनिज्म के बेस्ड पे, तो सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसमें कैनेजारो रिएक्शन हो गया जो कि होता है हमारा 3rd ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा आपने देखा था
इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन जो होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, ये भी हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। तो इस तरह से कैनेजारो रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे और प्रथम केमिस्ट्री चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।